आज हम तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ा स्टार्ट कर रहे हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज। साइन ऑफ द टी रेशियो। अब देखो, इधर देख, ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। इधर से चलोगे तो एंगल पॉजिटिव होगा और इधर से चलोगे तो एंगल नेगेटिव। ये वैल्यू जो है 0 से 90, ये 90 से 180, ये 180 से 270 और ये R 360 होता है। ध्यान रखना कि अगर इधर से चलें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा। अगर इधर से चलें तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट होगा, ये फोर्थ होगा। मतलब क्वाड्रेंट फिक्स रहते हैं, कोई मतलब नहीं, एंगल पॉजिटिव नेगेटिव रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वाड्रेंट फिक्स रहते हैं, मतलब इधर से चलेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर इधर से चलें तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट होगा, ये फोर्थ ही होगा, ये थर्ड होगा, ये सेकंड, ये फर्स्ट। मतलब साइन चेंज होने से क्वाड्रेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको एक साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को समझने के लिए एक यूनिट सर्कल कंसीडर करो। यूनिट सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1। कंसीडर ए यूनिट सर्कल, कंसीडर ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस क्या हो? 1। अब देखना, ओरिजिन है, ओरिजिन से ये एक पॉइंट कंसीडर कर P, और इस पॉइंट का x, y, और इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट 1, ये 1। अब देखो, इस पॉइंट का x, y कोऑर्डिनेट है, तो यहां से ये डिस्टेंस क्या होगा? pm y होगा और OM क्या होगा? x होगा। लेट ये एंगल हम थीटा मान। अब देखना, ये OP कितना है? 1। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्या हो जाएगा? 1 कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस x, और टेन थीटा क्या हो जाएगा? y बाई एक्स। अब ध्यान से सुनना, साइन थीटा की वैल्यू y आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू x आ गई और टेन थीटा y बाई। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉस पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। टेन पॉजिटिव होगा, टेन नेगेटिव हुआ तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, और टेन पॉजिटिव हुआ तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखें कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू क्या होगी। अब देखना, केस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। x और y दोनों ग्रेटर हो तो ये क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा y क्या है? पॉजिटिव। कॉस थीटा x क्या है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ये फर्स्ट। अब केस 2 मतलब जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में,
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब देखो साइन थीटा क्या है, y, और y सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, यानी साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखो टेन थीटा बाई बाई एक्स, यानी पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और कॉस थीटा एक्स क्या है, नेगेटिव, यानी कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये दोनों नेगेटिव, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना। अब आओ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड, अब देखना केस 3 थर्ड क्वाड्रेंट, केस 3 व्हेन x लेस देन और y भी क्या है, लेस देन। अब देखो साइन थीटा y है और y क्या है, नेगेटिव है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और साइन नेगेटिव होने का मतलब कोसेक भी नेगेटिव होगा। और कॉस थीटा x और x भी क्या है, नेगेटिव है, यानी कॉस नेगेटिव हो गया तो सेक भी नेगेटिव हो गया। तो ये दोनों तो साइन कॉस दोनों नेगेटिव हो गए और इनके रेसिप्रोकल नेगेटिव हो गए। और टेन थीटा वाई बाई एक्स, नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी फोर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ ये देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में x ग्रेटर देन 0, y लेस। x ग्रेटर देन 0 यानी cos क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। cos पॉजिटिव हो गया तो इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी क्या हो गया, पॉजिटिव। और साइन थीटा y क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और टेन थीटा वाई बाई एक्स, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब इसका एक शॉर्टकट है, उसका हम यूज करें। शॉर्टकट्स क्या है, हमने आपको बताया कि पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, आल पॉजिटिव होते हैं। तो आल मतलब आल का पहला वर्ड ले लो ए, पहले क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, तो साइन का पहला वर्ड एस। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, तो तीसरे यानी टेन भी थर्ड। और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस। तो इस सबको मिला के हम बोलते हैं शॉर्टकट फॉर्म में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो क्वाड्रेंट में इस ASTC रूल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, ASTC। ए मीन्स पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव और चौथे में कॉस पॉजिटिव। ASTC रूल को फॉलो करते हैं, या इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉफी, सॉरी कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल के बाद कहां जाता है आदमी, कॉलेज। मतलब इस रूल को या ऐसे कह सकते हो, क्या कैसे, एड शुगर टू कॉफी, शुगर टू
शुगर में किसको ऐड किया जाता है? कॉफी को। कॉफी। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव और कॉस। ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा, ये थर्ड को रिप्रेजेंट करेगा और ये फोर्थ को। राइट? इसका यूज क्या है? ASTC रूल का, ये नोट कर लिए। इसका यूज क्या है? इसका देखो यूज क्या है। जैसे ये हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4, थीटा लाइज बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2। मतलब थीटा कहां लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई से ग्रेटर है और 3π/2 से लेस है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो tan थीटा क्या है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस इसका 5। तो साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5। तो 3/5 पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है। कॉस थीटा क्या होगा इससे? 4/5। तो 4/5 का मतलब -4/5, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो होता है वो -4/5। नोट कर लिए? अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, थीटा बिलोंग्स टू π/2 to π, ऐसा लिखा रहेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस। ये देखो राइट ट्रायंगल निकाल के बनाओगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसको cos से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया? tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1। तो tan थीटा कितना हो गया? -3/4 प्लस 1 -3/4 -1। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आंसर। आज के लिए